नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। देश में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के बाद अब कई स्तरों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट के तमाम मंत्री भी मेट्रो और डीटीसी बसों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इस पहल के जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली की आम जनता से बातचीत की। आइए सुनते हैं लोगों की राय। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद जिस तरीके से तमाम जगहों पे डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो गए हैं, ऐसे में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। हालांकि पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था कि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो प्राइसेस हाइक हुए हैं इससे आप बचें ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानियाँ ना हो। पब्लिक कन्वीनियंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हमारे साथ भैया मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके का ये स्टेप लिया गया है वो कैसा है, आने वाले वक्त में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। भैया किस तरीके से आप देखते हैं, हालांकि वेस्ट एशिया क्राइसिस में जो प्राइसेस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक हुए हैं, हालांकि पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने साफ तौर पे आम जनता से अपील किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं, सीएम रेखा गुप्ता, तमाम जगहों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी पब्लिक कन्वीनियंस का यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? जी, मैं इस कदम को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इस कदम को मैं बहुत सराहना करता हूं और उन्होंने ये बहुत अच्छे हमारे पूरे देशवासियों के हित में ये कदम उठाया है और सभी को, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर अच्छा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, सरकारी जैसे मेट्रो हैं, दिल्ली सरकार की बसें हैं, तो सभी को अपना पेट्रोल बचा के कार पूलिंग करनी चाहिए और मेट्रो का यूज़ करना चाहिए और सरकारी बसों का भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी है। जी, लेकिन अगर एक बात करूं कि हालांकि पहले तो मेट्रो में भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगता था, बसों में भी भीड़ लगता था, हालांकि छोटे छोटे बस भी निकाल दिए गए हैं जो कि गलियों से आप निकल सकते हैं, लेकिन अब जो है प्रोटोकॉल्स की वजह से भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। आम जनता को अपने ऑफिस पहुंचने में समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ठीक है, थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन मेट्रो की फ्रीक्वेंसी दिल्ली में बहुत ही अच्छी है। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी हर 1 मिनट के बाद हर रूट पे, चाहे आप दिल्ली गुड़गांव रूट हो या दिल्ली नोएडा रूट हो, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। ऐसी कोई हार्ड डिफ़िकल्टी किसी को फेस नहीं होती। मैं खुद मेट्रो से डेली नित्य प्रतिदिन सफ़र करता हूँ और अभी भी मैं उत्तम नगर से जीएसटी ऑफिस ITO आया हूँ, तो यहाँ मुझे कोई भी किसी प्रकार के आने में, और अब वापसी भी जाऊँगा तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। मेट्रो की तरफ से, जो DMRC की तरफ से भी ये भी कहा गया है कि जो आह्वान किया गया है पीएम मोदी की तरफ से, मेट्रो में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा और भी मेट्रो चलाए जाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानियां ना हो। ये स्टेप जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं? जी देखिए, आप देख रहे हैं, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिल्ली में कई नई मेट्रो लाइन का विस्तार हो रहा है। जैसे कि आप जनकपुरी वेस्ट से पीरागढ़ी होते हुए एक नई मेट्रो लाइन का जल्दी ही शुभारम्भ होने वाला है। तो ये मैं अच्छा कदम मानता हूँ कि मेट्रो की, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से किसी यात्री को दिक्कत आने वाली है। मैं सबसे मेरा भी पर्सनल आह्वान है कि सभी लोग मेट्रो का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि लगातार विपक्ष भी जो है, मैं विपक्ष के बारे में कह रहा हूँ कि विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होगी। ये चीज़ सरकार ने पहले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जब ये सारा कुछ हो गया, जब सरकार पर जब दबाव पड़ा, तब जाकर के ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल, विपक्ष का एक गलत सोच है और गलत बयानी की है उन्होंने, क्योंकि वो वार्ता बाद में हुई है। बंगाल का 4 मई को रिजल्ट आया, उसके बाद वहाँ पे ईरान और अमेरिका की वार्ता हुई, उसमें ये डिसीजन निकला कि हम सीज़ फायर को ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब लगता है कि युद्ध दोबारा आरंभ होने वाला है। तो उसको देखते हुए ही मोदी सरकार ने कहा कि आप लोगों को पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए और अपना सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। मेट्रो और दिल्ली सरकार की बसें, सभी को, पूरे देशवासियों को उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा भारत सोना ना खरीदे ताकि हमारी देश की मुद्रा विदेश में ना जाए, क्योंकि सोना और तेल आयात होता है, ना कि निर्यात होता है। तो जितना हम आयात कम से कम करेंगे उतना ही हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं जाएगी। तो यही उनकी रिक्वेस्ट है मोदी जी की। माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। मेरे विचार से ये बहुत अच्छा कदम है दिल्ली वासियों और पूरे भारतवासियों के लिए।
तो देखा कि लोगों का कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो वो स्टेप जो लिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। हालांकि विपक्ष जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि सोना ना खरीदे, 1 साल तक सोना ना खरीदे ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। हाँ, एक बार सर से भी मैं बात कर लेता हूँ। सर, किस तरीके से देखते हैं पीएम मोदी ने जो आह्वान किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, 1 साल तक सोना ना खरीदे, इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर करी, विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो एक अच्छा कदम है कि आम आदमी की पकड़ से बाहर तो सोना गोल्ड पहले ही जा चुका था, तो अपनी जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए अगर ये स्टेप लेना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा कदम है। रही बात आप ये मेट्रो में सफ़र करने के लिए, आपका ईरान, इजराइल, अमेरिका का जब तक वो पीसफुल नहीं हो जाता बॉर्डर, तो आपको कैसे कॉस्ट कटिंग करोगे, आप पेट्रोल की खपत को कैसे कम करोगे, उस यहाँ से एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं मिनिस्टर, और ये इनकी एक अच्छी पहल है। और ताकि आम आदमी भी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअली गाड़ी लेके चलता है, अपना स्टेटस सिंबल समझ रहा है, उस सिंबल से एक ये लगता है कि जब मिनिस्टर मेट्रो से चल सकता है या प्राइम मिनिस्टर मेट्रो से, चीफ मिनिस्टर मेट्रो से चल सकता है, तो एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन क्यों नहीं चल सकता? सैलरी क्लास। आपका कहना ठीक है कि जब पीएम जब मेट्रो से चल रहे हैं, जब सीएम मेट्रो से चल रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है जो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करवाता है, ताकि सुबह में मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो काफ़ी पिक टाइम होता है दफ्तर पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए। ये प्रोटोकॉल की वजह से काफ़ी परेशानियां भी होती होगी। लिए आपको कुछ तो नेशन के प्रति कुछ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। ऑफिस की टाइमिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल आवर अलाउ किया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से मेट्रो की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी है आज टुडे ऑनवर्ड्स। तो ये तो पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही इजी वे में हम इसे अडॉप्टेबल कर पाएंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि आप काफ़ी जगहों पे घूमते हैं, जिस तरीके से जब से पीएम मोदी ने आह्वान किया है, जब से उन्होंने ट्वीट किया है, कैसा आपको लग रहा है? पहले की अपेक्षा में अभी में किस तरीके का आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर उन्हें भी गाइडलाइन इशू किया है कि भाई कम से कम एटलीस्ट 2 डेज 3 डेज वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि जो रोड का कंजेक्शन है, ट्रैफिक कंजेक्शन, कम से कम लोड मैनेजमेंट हो पाए, ताकि किसी को भी इस तरह का क्रिटिकल ना हो। देखा कि लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो समय जो अभी बना हुआ है, हालांकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पीएम जिस तरीके से चलते हैं, उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम कर दी, 2 गाड़ियों से वो आना जाना कर रहे हैं। हालांकि 5 देशों के दौरे पर हैं पीएम मोदी। तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो पब्लिक कन्वीनियंस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त जो वेस्ट एशिया क्राइसिस में जो परेशानियाँ जो हो रही है, जो युद्ध चल रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का जो प्राइसेस हाइक हुआ है वो किस तरीके से कंट्रोल होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम जो उठाया गया है, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।